नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से मेरा ये डिज़ाइन है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से अपने सुई को इस तरह से यहाँ पे निकालूंगी और यहाँ से इस तरह से देखिए, यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए इस तरह से हम आएंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। जैसा कि आप जानती हैं कि किसी भी सिंधी स्टिच के चार स्टेप होते हैं। तो आज मैं यहाँ पर आपको अभी पहला स्टेप बता रही हूँ और इस डिज़ाइन में पहला और दूसरा स्टेप साथ में ही चलेगा। देखिए इस तरह से यहाँ पे मेरा ग्राफ है, तो इस तरह से हम यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे। ये जो मेरा धागा है वो सुई के इस तरह से पीछे रहेगा और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे और फिर जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हम इस तरह से इस धागे के नीचे से अपने सुई को लेके जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर इसके बाद हमें यहाँ से यहाँ आना है। यानी कि जैसे जैसे आपका ग्राफ जाएगा आपको वैसे वैसे ही जाना, हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए। जैसे मेरा ग्राफ यहाँ ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे तो देखिए इस तरह से क्रॉस बन जाता है। फिर अब हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आएंगे और जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेके जाना है इस तरह से और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए फिर हम इस तरह से यहाँ से यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से और इसी तरह से आपको इसके नीचे से इस तरह से जब भी हमें यहाँ से यहाँ जाएंगे इस टाइप का डिज़ाइन आया आपको, तो हमेशा आपको अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर जाना है और फिर इसी तरह से देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए अब इसके नीचे से आएंगे और इसी तरह से हम इन सब को बना लेंगे। मैंने अपने आउटर लाइन को बना लिया। अब आप देखिए आपका यहाँ बीच का लाइन अभी कंप्लीट नहीं है। तो इस तरह से हम पहले देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से और यहाँ आने के बाद अब हम यहाँ से देखिए मेरा यहाँ धागा ऊपर है तो इस तरह से हम इसके नीचे से इस तरह से जाएंगे और यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से फिर नीचे हम अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर जाएंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ आना है इस तरह से और फिर यहाँ से हम
यहाँ पे देखिए इस धागे के हम ऊपर से आते हुए, इस धागे के नीचे से आते हुए हम यहाँ पे देखिए अपने सुई को निकाल लेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, इस तरह से यहाँ आएंगे। और यहाँ आने के बाद हमें इस तरह से देखिए, ये जो मेरा धागा ऊपर है तो हम यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके नीचे से हम अपने सुई को लेके जाएंगे। और फिर अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पे देखिए हल्का सा आपको क्रॉस बनाना है इस तरह से, हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए। अब यहाँ से यहाँ पे हम अपने सुई को निकालेंगे और यहाँ से अब हमें देखिए यहाँ आना है इस तरह से। अब हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ आने के बाद इस तरह से हम इसके नीचे से आएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे इस तरह से इसे बनाया, इसे भी सेम इसी प्रकार से हमें बनाना है। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से इसके नीचे से हमें अपने सुई को लेके जाना है और यहाँ इस धागे के ऊपर से आएंगे। और यहाँ पे देखिए मेरा डिज़ाइन है, ग्राफ है, तो इस तरह से हम हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए फिर यहाँ इसके नीचे से जाएंगे इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे इसी तरह से, इसके नीचे से यहाँ आएंगे और यहाँ पे हम इसके ऊपर से आते हुए देखिए यहाँ पे इस तरह से हम अपने सुई को नीचे निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से। और अब देखिए आपको यहाँ पे ये ग्राफ बचा हुआ है, इसे भी हमें इसी तरह ही बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया है। अब आपको यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे जो दो धागे का क्रॉस है, हम यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। और अब हम देखिए अब यहाँ से हमें यहाँ आना इस तरह से। और यहाँ पे देखिए जो मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ा था उस पर भी देखिएगा कि आपको यहाँ पे दो धागा है, जैसे क्रॉस बना हुआ, तो एक नीचे से ये धागा है। देखिए ये नीचे वाले धागे में इस तरह से इसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे यहाँ पे इस तरह से। और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है इस तरह से, नीचे वाले धागे से फिर से निकालना है सुई को। और फिर ये पहला वाला धागा जो है इसे इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे। और फिर अब हम यहाँ से इस तरह से देखिए यहाँ पे भी यहीं इस तरह से ही हमें सुई को इस धागे के नीचे से निकालना है। अब हम जब यहाँ आएंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको ये 4 धागा दिख रहा है। जब इस तरह से आपको 4 धागा हो जाए तो देखिए इस तरह से पहले वाले धागे को आपको इस तरह से अपने सुई पे लेना है और फिर दूसरे को छोड़ देना। फिर यहाँ पे देखिएगा नीचे में तीसरा धागा होगा, तो इसे सुई की सहायता से हम इसे इस तरह से उठा लेंगे अपने सुई पे और हमें इस तरह से निकाल लेने। यानी कि यहाँ पे हमें अपने धागे को अल्टरनेट करना है, यानी कि हम पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा उठाएंगे, चौथे को छोड़ देना। फिर इस तरह से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ भी इसी तरह से यहाँ आएंगे। और यहाँ आने के बाद हम जो मेरा ये नीचे का धागा है इसके नीचे बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना। और इसी तरह हमें अब यहाँ पहले वाले धागे को उठाना, फिर यहाँ से यहाँ। आप देख रहे होंगे कि अब मेरा ये धागा सेमी सर्कल बन रहा है। सेमी सर्कल बनाते हुए अब आपको ये डिज़ाइन बनाना है और ये मेरा तीसरा और चौथा स्टेप दोनों साथ में ही चलेगा। इस तरह से हम यहाँ उठाएंगे, देखिए। और फिर पहले वाले धागे को इस तरह से अपने सुई पे उठाना और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें अब यहाँ से इस तरह से और फिर 4 धागा हो गया। तो देखिए इसी तरह से
आपको फिर से अल्टरनेट करना, एक उठाना, दूसरा छोड़ना, तीसरा उठाना, फिर चौथे को इसी तरह से छोड़ देना है। देखिए और फिर इस तरह से देखिए पहला वाला धागा उठाएंगे और अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और इसी तरह से हमें बनाते जाना है। पहला वाला धागा उठाएंगे इस तरह से, और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम अपने धागे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, वरना मेरा ये डिज़ाइन खींचा खींचा नज़र आएगा। देखिए इस तरह से, और इसी तरह से हम आगे बनाते जाएंगे। देखिए जब इस तरह से हो 3 बना हो तो हमें एक एक करके इसे भर लेना है। और इसके बाद हमें यहाँ पे ठीक इसके सामने देखिए यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से, और इसके बाद यहाँ पे जो देखिए एक नीचे वाला धागा है, इसे हम अपने सुई पे इस तरह से उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब यहाँ आएंगे। इस तरह से जो मेरा धागे का क्रॉस है उसमें जो ये नीचे वाला धागा है उसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे। और इसके बाद फिर से 4 धागा हुआ तो यहाँ भी अल्टरनेट करेंगे, एक उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हम इस तरह से अपने सुई पे ले लेंगे। और फिर यहाँ पे इस तरह से हम पहले वाले धागे को अपने सुई पे इस तरह से उठाएंगे और अब यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। देखिए और फिर हमें इसी तरह से यहाँ नीचे वाला धागा है जो उसके बीच से अपने सुई को हमें निकाल लेना है और फिर यहाँ से इस धागे को हम अपने सुई पे उठाएंगे और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और इसी तरह से हम यहाँ भी आएंगे। यहाँ पे मैंने शेडेड धागा का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो एक रंग के धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी कलर ले सकते हैं। अब देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे। जब यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से इस धागे को भी उठाना है और हमें इस धागे को भी उठा लेना है इस तरह से अपने सुई पे। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, इस धागे को हम अपने सुई पे उठाएंगे और फिर इसके नीचे से इस तरह से हम अपने सुई को निकाल लेंगे। और फिर यहाँ भी 4 धागा हो गया। तो इसी तरह से एक को उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और फिर तीसरे को इस तरह से हमें अपने सुई पे लेना है अल्टरनेट करते हुए। फिर यहाँ भी इसी तरह से हम अल्टरनेट करेंगे। और यहाँ पे अब हमें अपने सुई को ठीक इसी जगह पे इस तरह से हम नीचे कर देंगे और अब हम अपने सुई को यहाँ पे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हमें अपने सुई को निकालना है, इस तरह से यहाँ पे निकालेंगे और इस तरह से फिर ये पहला वाला धागा है जो हमें इस तरह से अपने सुई पे ले लेना है और फिर यहाँ से हम अपने सुई को निकालेंगे 2 धागे के क्रॉस के नीचे वाले से। फिर यहाँ 4 धागा हुआ तो यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट करेंगे। देखिए एक उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को अपने सुई पे इस तरह से हमें ले लेना है और फिर इसी तरह से हम अल्टरनेट यहाँ भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरा 4 धागा है। और फिर यहाँ से अब हम इसमें आएंगे फिर यहाँ से आएंगे और फिर यहाँ से सेम अल्टरनेट करना, एक उठाइए, दूसरा छोड़िए और तीसरे को इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे। देखिए
और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से, और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ आएंगे। तीसरे और चौथे स्टेप में हमें कहीं भी कपड़ा नहीं पकाना। देखिए सिर्फ जो पहले और सेकंड स्टेप में मैंने धागे से एक फ्रेम बनाया था, बस उसके ऊपर से ही आपको अपने सुई को घुमाना। देखिए फिर इस तरह से इसे भी हम अपने सुई पे उठा लेंगे। और फिर अब यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, और इसके बाद यहाँ भी इसी तरह से नीचे से अपने सुई को उठाएंगे। और फिर अब हम यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो देखिए यहाँ भी 4 धागा हो गया, तो इसी तरह से हम अल्टरनेट करेंगे। और फिर यहाँ भी अल्टरनेट करना, एक उठाना है, दूसरा छोड़ना, तीसरे को अपने सुई पे इस तरह से उठा लेंगे। अब देखिए मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक इसी जगह हम अपने सुई को यहाँ पे नीचे कर लेंगे। अब देखिए मेरा ये भी कंप्लीट है और यहाँ भी कंप्लीट है, अब यहाँ रह गया है। तो इस तरह से हम अपने सुई को अब यहाँ पे निकालेंगे। देखिए ये जो यहाँ है, यहाँ पे इस तरह से अपने सुई को हम निकालेंगे। और यहाँ पे निकालने के बाद इसी तरह से जैसे मैंने पहले बनाया था, इसी तरह से बस आपको अल्टरनेट यहाँ करना है। जहाँ 4 धागा वहाँ अल्टरनेट करना है। और यहाँ पे देखिए इसके यहाँ पे 3 ही धागा है, तो यानी अभी हमें यहाँ से यहाँ जाना है। और यहाँ जाने के बाद देखिए इस तरह से हमें यहाँ इसके नीचे से अपने धागे को निकालना है। और फिर यहाँ 4 धागा हो गया, तो इसी तरह से इसे भी अल्टरनेट कर लेना है। और फिर यहाँ भी हम इसी तरह से अल्टरनेट करेंगे। और यहाँ पे पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर इसके नीचे से हमें अपने सुई को निकालना है इस तरह से। फिर यहाँ पे 4 धागा है तो अल्टरनेट करेंगे। अब फिर यहाँ पे इस धागे को हम अपने सुई पे लेंगे और अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। अब यहाँ जब आएंगे तो हमें इन दोनों धागों को इस तरह से अपने सुई पे उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ आएंगे इस तरह से। और यहाँ 4 धागा हो गया, तो इस तरह से हम अपने सुई से अल्टरनेट करेंगे। पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से उठा लेना। और देखिए यहाँ पे भी कंप्लीट है, तो ठीक इसी जगह हमें अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेना है। अब आपको यहाँ से यहाँ आना है। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे इसी तरह से 4 धागा है तो अल्टरनेट करेंगे। और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर अभी यहाँ से 4 धागा है तो एक उठाए, दूसरा छोड़े, तीसरे को उठाना है। देखिए सेम यहाँ भी इसी तरह से हमें करना है। पहला उठाना है, दूसरा छोड़ना है, तीसरे को हम अपने सुई पे लेंगे। और देखिए फिर अब यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। पहले वाले धागे को अपने सुई पे उठाना है, फिर यहाँ से इस धागे के नीचे से अपने सुई को निकालना है। और फिर अभी यहाँ से 4 धागा है तो एक उठाए, दूसरा छोड़े, तीसरे को उठाना है। देखिए सेम यहाँ भी इसी तरह से हमें करना है। पहला उठाना है, दूसरा छोड़ना है, तीसरे को हम अपने सुई पे लेंगे। और देखिए फिर अब यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। पहले वाले धागे को अपने सुई पे उठाना है, फिर यहाँ से इस धागे के नीचे से अपने सुई को निकालना है। और फिर अब यहाँ पे 4 धागा हुआ, यानी पहला उठाना है, दूसरा छोड़ना है और तीसरे को इस तरह से सुई की सहायता से
हम उठा लेंगे। फिर यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट करेंगे। और देखिए इसी तरह से हमें यहाँ भी अल्टरनेट करना है। अब हम यहाँ पे इस तरह से अल्टरनेट करते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। और इस तरह से यहाँ 4 धागा है तो अल्टरनेट करेंगे। और देखिए मेरा ये डिज़ाइन यहाँ कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम अपने सुई को नीचे कर लेंगे और गांठ लगा लेंगे। देखिए मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और ये बनने के बाद कितना ही सुंदर लग रहा है और इसे बनाना तो कितना ही आसान था। आप चाहे तो यहाँ पे छोटा छोटा मोती या स्टोन भी बैठा सकते हैं। इससे आपका ये डिज़ाइन और भी खूबसूरत लगेगा। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।